अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज मैं आपके साथ CS302 डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का GDP शेयर करने वाला हूं, जो कि फॉल 2024 का है। ये मैंने क्वेश्चन जो है इसका अनाउंसमेंट से इसका पिक किया है। CS302 की आप अनाउंसमेंट चेक करेंगे तो आज ही आई है, और उन्होंने आपको क्वेश्चन और इसकी ड्यू डेट आपको बता दी है कि 3 दिसंबर को सॉरी ओपन होगा और 4 दिसंबर को इसने क्लोज होना है। आपको पता ही है प्रीवियस स्टूडेंट को कि ये दो तरह से GDP आते हैं। यहाँ तो वो GDP आपको पहले ही क्वेश्चन जो है वो अनाउंसमेंट में बता देते हैं और स्पेसिफिक डेट दे देते हैं कि इस डेट को ये ओपन होगा और आपने सबमिट करवाना होता है। उसे आप उन डेज के अंदर प्रिपेयर करते हैं, या फिर आपको उसी दिन जिस दिन उसने ओपन होना होता है उस दिन ही क्वेश्चन आपको शो होता है और आपको डेट स्पेसिफिक टाइम पीरियड मिलता है, उसके अंदर आपने उसको तैयार करना होता है। GDP का मतलब होता है ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड। मैं ये अक्सर अपनी जो वीडियोस बनाता हूँ उसके अंदर ये बताता हूँ कि ये ग्रेडेड डिस्कशन एक डिस्कशन है, ठीक है। जनरल स्टूडेंट के बिटवीन में उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके ऊपर आपने अपना ओपिनियन, अपना जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है वो रखना होता है। उसमें वो बात को आपने प्रूफ करना होता है जो उसने रिक्वायरमेंट दी होती है। GDP की रिक्वायरमेंट लाजमी पढ़ा करें, जो उन्होंने रिक्वायरमेंट दी होती है कि इतना स्पेसिफिक क्राइटेरिया में लिखना है, इतने वर्ड्स में लिखना है, इतने लाइंस में लिखना है, तो इसका ख्याल लाजमी किया करें। और एक और चीज़ कि इसमें और असाइनमेंट में आपको डिफरेंस मालूम ही होगा। जो पुराने स्टूडेंट हैं या नए स्टूडेंट हैं, उनने ये इससे पहले भी GDPs अटैम्प्ट किए होंगे कि इसमें ग्रेस डे नहीं होता। 4 दिसंबर अगर इसकी बंद होने की डेट है तो ये रात को 12 बजने में 1 मिनट पहले जो है ये बंद हो जाता है। एक्स्ट्रा डे नहीं होता। अगर आपने कोई एक्स्ट्रा ईमेल या टिकट पे आप जमा कराएं, ये एक्सेप्ट नहीं होता। असाइनमेंट एक्सेप्ट हो जाती है, उसमें मार्क्स कट जाते हैं लेकिन वो एक्सेप्ट हो जाती है, लेकिन GDP एक्सेप्ट नहीं होता। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि ये एक्सटेंड नहीं हो गया, आपने इसके बिटवीन में बनाना है। अगर इंटरनेट का कोई इशू है या कोई और इशू है, उसके ऊपर आपने नहीं रहना। आप कैंपस जाके बना लें, अपने मोबाइल पे बनाएं, कंप्यूटर पे घर में बनाएं, जैसे भी इस टाइम पीरियड के अंदर ही आपने बनाना होता है, आपको एक्सटेंड नहीं होता इसमें। अच्छा, सम टाइम्स ऐसे होता है कि स्टूडेंट मेरे पास रिक्वेस्ट करते हैं आके कि हमने गलती से अपनी VUID लिख रहे थे और हमसे पोस्ट पे दब गया और खाली VUID सबमिट हो गई है। तो अगर ऐसी मिस्टेक अगर आपने कर दी है तो फिर वो मिस्टेक कर दी है, उसका कोई आप रिवर्स नहीं कर सकते उसको। जैसे वो सबमिट हो गया है, अब वो आप टिकट पे जाएं, ईमेल पे जाएं, टीचर को जैसे मर्जी रिक्वेस्ट करें कि ये आंसर मैं सबमिट कराना चाहता हूँ, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आपने बड़े ही ध्यान से, अगर वो कंट्रोल V का ऑप्शन है होगा तो आप, अगर डिसेबल होगा कंट्रोल V का, बाज़ औक़ात कॉपी पेस्ट का ऑप्शन बंद होता है, तो आपने टाइप करना है, बड़े ध्यान से करना है। मोबाइल से पोस्ट इसको ना किया करें। बड़े स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं, मोबाइल से पोस्ट करते हैं और उसमें फिर गलती कर देते हैं, सबमिट कर देते हैं और फिर उनको फिर वो कहते हैं पता नहीं हम फेल हो जाएंगे। 5% इसकी आपकी होती है, ठीक है। वेटेज तो आपकी इसकी अच्छी खासी है, 5% अगर देखा जाए तो काफ़ी होती है, ठीक है। आपको इसके लिए इसके अकॉर्डिंगली ही इसके रूल्स को देख के ही सॉल्व किया करें। आप इसको लाइटली ना लिया करें कि कई स्टूडेंट कहते हैं चलो ठीक है एक GDP है ना, जैसा मर्जी बना कर देंगे। नहीं नहीं, इसको आप सीरियस लिया करें। बहुत सारे स्टूडेंट इसको इग्नोर करते हैं, कहीं सबमिट ही नहीं कराते। खैर, आए हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। उन्होंने आपको एक सिनेरियो दिया है, नंबर सिस्टम का बताया, लॉजिक गेट एंड बूलियन एंड कार्नप मैप और डिकोडर, ठीक है। उन्होंने कहा है आपको एक प्रॉब्लम दी है और आपने 2 पोटेंशियल अप्रोचेज उन्होंने कही हैं, एक 3 to 8 डिकोडर, यहाँ बूलियन सिंप्लीफिकेशन एंड लॉजिक गेट्स। दोनों में से कौन सा जो है ये आप इसको कौन से मेथड को यूज़ करेंगे। आपने अपनी जो चॉइस है वो बेस्ड ऑन इन फैक्टर के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए, सिंप्लिसिटी, कॉस्ट, स्केलेबिलिटी एंड एज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। इन सारी चॉइस के ऊपर आपने इन दोनों में से चॉइस चूज़ करनी, कोई एक, दोनों नहीं, ठीक है। और आपने अपना कमेंट LMS पे ड्यू डेट से यूज़ ने देखे नीचे, कोई भी सर्कमस्टांसिस में GDP आंसर मैसेज डिस्कशन बोर्ड पे भी नहीं करना और ईमेल पे एक्सेप्ट कहीं भी नहीं होता ये, ठीक है। अच्छा, ये दोनों मैंने दोनों के लिए सोल्यूशन लिखा है। अब 3 to 8 डिकोडर के लिए भी लिखा है और बूलियन सिंप्लीफिकेशन एंड लॉजिक गेट के लिए लिखा है, ठीक है। आपको जो आपके ओपिनियन में, आपका जो ओपिनियन है, मेरे लिहाज से तो ये बूलियन सिंप्लीफिकेशन एंड लॉजिक गेट जो है ये बेहतर होगा। मैं जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूँ कि ये बेहतर होगा,
लेकिन आपने खुद भी अपना ओपिनियन रखना है। यही इसी जीडीपी का मकसद यही होता है। अगर आप कहीं से कॉपी पेस्ट भी कर रहे हैं तो अपने दिमाग को थोड़ा सा इस्तेमाल करके अपने वर्ड में उसको आप उतारें स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। ये ना हो कि आप डिटो कॉपी कर रहे हो हर चीज़ को, तो फिर बाद में आके या आप किसी मुझे या किसी और को ब्लेम कर रहे होते हैं कि आपकी वजह से हमारे मार्क्स नहीं आए और कट गए। डिटो कॉपी करना तो आप जाहिर सी बात है, वो जहाँ पे चेक करने वाले बैठे ही हुए हैं ना यूनिवर्सिटी में, वो आपको ये तो नहीं होता कि वो चेक नहीं करते, चेक करते हैं, और जब दूसरे एक दूसरे का कॉपी निकलता है तो मार्क्स ज़ीरो देते हैं। तो इसलिए इनको पढ़ें, जो मैंने आपको सोल्यूशन लिखा है, दोनों में से जो आपको बेहतर लगता है आपके अपने पॉइंट ऑफ व्यू में उसको लेकर आए, अपने ज़हन में देखें। इसमें ये कोई रूल नहीं होता कि आप मैंने गलत सही दोनों चीज़ों से ये हो सकता है। आपका अक्सर ऐसे ही होता है जीडीपी में, दोनों ही आपके ऑप्शंस आंसर में पूरा उतरते हैं चीज़ों में। लेकिन आपने ये डिस्कशन का मतलब यही होता है कि आपने अपनी बात रखनी है। तो आपने अपने अल्फाज में इसको लिखना है, डिटो कॉपी नहीं करना है या किसी स्टूडेंट का और कॉपी नहीं करना। ठीक है, मेरी वीडियो अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करें ताकि वो इससे फ़ायदा उठा के बेहतरीन जीडीपी तैयार कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।